कबीर एक पत्रकार था और उसकी सहायिका जानवी भी कार्यालय में काम करती थी। उनका प्यार कार्यालय में चर्चा में था। दोनों की स्वभाव समान थी और वे बेबस लोगों की मदद करने को तत्पर थे। एक दिन उन्हें कुंभलगढ़ किले की खबर कवर करने का मौका मिला। वे राजस्थान चले गए और उनकी टीम में रिया, विजय, अरुण और सीमा भी थी। वे लोग जब राजस्थान के कुंभलगढ़ पहुंचे, वहां वे लोग एक छोटी सी हवेली में ठहरे। विनोद हवेली का देखरेख करता था। सभी लोग हवेली के लिविंग रूम में बैठे हुए थे और किले के बारे में बातें कर रहे थे। विनोद उनकी बातें सुन लेता है और वह घबराया हुआ सभी के पास आता है और कहता है, सर, हमारी एक विनती है आप लोग से, यह जो आप किले के बारे में बात कर रहे थे ये ना करें और वहां जाने के बारे में भी कभी मत सोचना, क्योंकि उसके लिए राजकुमारी की आत्मा जवान और कुंवारे लड़के की प्यासी होती है, वो उनका शिकार करती है। तभी अरुण कहता है, अब हम मासूम से छोटे से जवान लड़कों का क्या होगा, कहकर जोर से हंसने लगता है और सभी लोग उसके साथ हंसने लगते हैं। विनोद कहता है, साहब, हम कोई मजाक की बात नहीं कह रहे हैं, ये कुंभलगढ़ का काला सच है। अभी आपको यकीन नहीं होगा हमारी बातों पर, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हैं ना, परंतु एक दिन आपको हमारी बात जरूर याद आएगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहकर विनोद चला जाता है। विनोद की बातों से जानवी को कुछ अजीब महसूस होने लगा और वह सच में पड़ गई। अरुण जानवी से कहता है, क्या तुम्हें इसकी बात पर सच में यकीन हो गया है क्या, और हंसने लगता है। जानवी अरुण को डांटती है और कहती है, तुम ही लोग सोच कर देखो, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे ही तो नहीं बोल सकता, ना कुछ तो यहाँ के किले क्या राज है और वह राज क्या है, मैं जरूर पता करूँगी। अरुण कहता है, कम ऑन जानवी, यह सब अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं, ये लोग देहाती हैं, इन्हें क्या पता, ये लोग हर छोटी बड़ी चीज को बड़ा बनाते हैं। और इसी बात को लेकर अरुण और जानवी में बहस चलने लगती है। जानवी गुस्सा कर चली जाती है। कबीर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी एक औरत के चलने की आवाज और औरत का साया वहां से गुजरता है और साया कहता है, किशन किशन। सभी लोग बेहद डर गए थे और घर के सारे सामान उड़ने लगे, सब चीज इधर उधर उड़ कर गिरने लगी और वह साया सभी लोगों के करीब आने लगा, लेकिन जानवी सामने आ जाती है। जानवी के सामने आते ही साया को जैसे कोई झटका लगा हो, दूर जाकर फेंका जाता है। तभी जानवी की नींद खुल जाती है, वह खुद को कमरे में पाती है और वह पसीने से भीग जाती है और फिर राहत की सांस लेती है और कहती है, ये तो एक सपना था। अगले दिन सभी लोग गांव घूमने जाते हैं। रास्ते पर जान भी बस यही सोचते जा रही होती है कि उसे किले के बारे में कैसे पता करे। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसे आदमी के पास जाती है और कहती है, चाचा, यहाँ का भूतिया किले के बारे में जो अफवाहें हैं, क्या वह सच है कि आप मुझे सच बता सकते हैं। वह आदमी जैसे खौफ उसके चेहरे पर डेरा डाल चुकी हो और वह कांपने लगा और वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। जान भी उसे रोकते हैं परंतु वह नहीं रुकता है, वह भाग जाता है।